मोहतरम मुकर्रम चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की खिदमत में। हारून रशीद 20 दिसंबर 2019। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है, किसी अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर, सुर्ख को स्याह पर और स्याह को सुर्ख पर कोई फजीलत नहीं मगर तकवा के सबब से। दिल की गहराइयों से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा का एहतराम है, इसलिए नहीं कि वो मुल्क के सबसे मोहतरम मनसब पर फाइज हैं, बल्कि आपके हुस्न अमल और हुस्न तदबीर के बाइस। आदमी को खतिया और निस्यान से बनाया गया है, सब खताकार हैं। देखना ये होता है कि अंदाज़े फ़िक्र मुस्बत है या मनफी, हुस्न नीयत की तमन्ना कितनी है। जज साहब के ख़ानदान पर परवरदिगार का बहुत करम है। वही नहीं, टाट स्कूलों में तालीम पाने वाले इनके भाई भी एहतराम की नज़र से देखे जाते हैं। कम किसी ख़ानदान को ऐसी तकरीम अता होती है। खुसूसी अदालतों के क़याम और निज़ाम अदल में जदीद टेक्नोलॉजी रोशनास कराने के जो इक़दाम आपने किए, हमेशा वो याद रखे जाएंगे। अल्लाह को मंजूर हुआ तो ये सदका जारिया होगा, होगर हमसे थोड़ा सा गिला भी ले। इनके बाब में किरदार कशी की मुहिम तो बहरहाल अफसोसनाक है, वक्त के साथ जो इंशाल्लाह तहलील हो जाएगी। इस मिदा की शिकायत फ़कत एक नुक्ते पर मुश्तमिल है। मनसब पर सरफराज होने के दिन इनका वो जुमला मेरी रगों में बलोच खून दौड़ रहा है। सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए, हम इसी की हम्द करते हैं, इसी से मदद चाहते हैं, इसी से माफ़ी मांगते हैं, इसी के पास तौबा करते हैं और हम अल्लाह ही के यहाँ अपने नफ्सों की बुराइयों और अपने हाल की ख़राबियों से पनाह मांगते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत दे तो फिर कोई इसे भटका नहीं सकता, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे इसको कोई राह हिदायत नहीं दिखा सकता। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, वो एक है, इसका कोई शरीक नहीं। और मैं शहादत देता हूँ कि मोहम्मद इसका बंदा और रसूल है। अल्लाह के बंदो, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की ताकीद और इसकी इताअत पर पुरज़ोर तौर पर आमादा करता हूँ, और मैं इसी से इब्तिदा करता हूँ जो भलाई है। लोगों मेरी बात सुन लो, मुझे कुछ खबर नहीं कि मैं तुमसे इस क़यामगाम में इस साल के बाद फिर कभी मुलाकात कर सकूं। हाँ, जाहलियत के तमाम दस्तूर आज मेरे पाँव के नीचे हैं। किसी अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर, सुर्ख को स्याह पर और स्याह को सुर्ख पर कोई फजीलत नहीं मगर तकवा के सबब से। खुदा से डरने वाला इंसान मोमिन होता है और इसका नाफरमान शकी। तुम सब के सब आदम की औलाद में से हो और आदम मिट्टी से बने थे। लोगों, तुम्हारे खून, तुम्हारे माल और तुम्हारी इज़्ज़तें एक दूसरे पर ऐसी हराम है कि जैसा कि तुम आज के दिन की, इस शहर की और इस महीना की हुर्मत करते हो। देखो, अनकरीब तुम्हें खुदा के सामने हाजिर होना है और वो तुमसे तुम्हारे माल की बाबत सवाल फरमाएगा। ख़बरदार मेरे बाद गुमराह न बन जाना कि एक दूसरे की गर्दनें काटते रहो। जाहलियत के कत्लों के तमाम झगड़े में मलियामेट करता हूँ। पहला खून जो बातिल किया जाता है वो रबी बिन हारिस अब्दुल मुत्तलिब के बेटे का है। रबी बिन हारिस साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचेरा भाई था, जिसके बेटे आमिर को बनु हजील ने कत्ल कर दिया था। अगर किसी के पास अमानत हो तो वो इसे इसके मालिक को अदा कर दे, और अगर सूद हो तो वो मौकूफ़ कर दिया गया है। हाँ, तुम्हारा सरमाया तुम्हें मिल जाएगा। ना तुम जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाए। अल्लाह ने फैसला कर दिया है कि सूद ख़त्म कर दिया गया है, और सबसे पहले मैं अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद बातिल करता हूँ। लोगों, तुम्हारी सरजमीन में शैतान अपने पूजे जाने से मायूस हो गया है, लेकिन दीगर छोटे गुनाहों में अपनी इताअत किए जाने पर खुश है। इसलिए अपना दीन इससे महफूज रखो। अल्लाह की किताब में महीनों की तादाद उसी दिन से 12 है जब अल्लाह ने ज़मीन व आसमान पैदा किए थे। इनमें से 4 हुर्मत वाले हैं, 3 ज़िलक़द, ज़िलहज और मुहर्रम लगातार हैं, और रजब तन्हा है। लोगों, अपनी बीवियों के मुतल्लिक अल्लाह से डरते रहो। खुदा के नाम की ज़िम्मेदारी से तुमने इनको बीवी बनाया, और खुदा के कलाम से तुमने इनका जिस्म अपने लिए हलाल बनाया है। तुम्हारा हक औरतों पर इतना है कि वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी गैर को ना आने दें, लेकिन अगर वो ऐसा करें तो इनको ऐसी मार मारो जो नमूदार ना हो। और औरतों का हक तुम पर यह है कि तुम इनको अच्छी तरह खिलाओ, अच्छी तरह पहनाओ। तुम्हारे गुलाम तुम्हारे हैं, जो खुद खाओ इनको खिलाओ, और जो खुद पहनो वही इनको पहनाओ। खुदा ने विरासत में हर हकदार को इसका हक दिया है। अब किसी विरासत के लिए एक वसीयत जायज़ नहीं। लड़का इसका वारिस जिसके बिस्तर पर पैदा हुआ, ज़िनाकार के लिए पत्थर, और इनके हिसाब खुदा के ज़िम्मे हैं। औरत को अपने शोहर के माल में से इसकी इजाज़त के बगैर लेना जायज़ नहीं। कर्ज अदा किया जाए, आरियत वापस की जाए, अतिया लौटा दिया जाए, ज़ामिन तावान का ज़िम्मेदार है। मुजरम अपने जुर्म का आप ज़िम्मेदार है। बाप के जुर्म का बेटा ज़िम्मेदार नहीं, और बेटे के जुर्म का बाप ज़िम्मेदार नहीं। अगर कटी हुई नाक का कोई हबशी भी तुम्हारा अमीर और वो तुमको खुदा की किताब के मुताबिक ले चले तो इसकी इताअत और फरमाबरदारी करो। लोगों, ना तो मेरे बाद कोई नबी है और ना कोई जदीद उम्मत पैदा होने वाली है। खूब सुन लो कि अपने परवरदिगार की इबादत करो,
اور پنجگانہ نماز ادا کرو، سال بھر میں 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھو، خانہ خدا کا حج بجا لاؤ۔ میں تم میں ایک چیز چھوڑتا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوط پکڑ لیا تو گمراہ نہ ہوگے۔ وہ کیا چیز ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجت الوداع یاد آتا رہا، آج ان کی خدمت میں پیش ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کے سبب سے۔ اس کے بعد اور کیا؟